जब भी आप फौज में भर्ती हो जाएंगे तब आपके जो पेरेंट्स रहेंगे, आपके जो भाई बहन रहेंगे, उनके लिए कार्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट कार्ड। इसके हम फायदा देखेंगे, इसको कैसे बनाना है देखेंगे, और कितने साल में इसको रिन्यू करना होता है, ये सारे चीज़ आज डिस्कस करेंगे। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हो या फिर ट्रेनिंग कर रहे हो या ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हो, डिपेंडेंट कार्ड बनाना बहुत जरूरी है। इसकी बहुत सारे फायदे रहते हैं जो हमारे सोल्जर्स को या फिर जो एंट्री कर रहे हैं उनको पता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल में नया है तो चैनल लगता है यूजफुल तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप पुराना है तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक हमारा है डिपेंडेंट कार्ड। डिपेंडेंट कार्ड मतलब क्या होता है? एक डिपेंडेंट वर्ड को समझते हैं, मतलब मैं किसी के ऊपर डिपेंड होना, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट। जैसे मेरे ऊपर मेरे फादर मदर, चाहे उनकी इनकम हो ना हो उससे मतलब नहीं है मेरे ऊपर है वो डिपेंडेंट। इंडियन आर्मी ये फैसिलिटी देता है, जो आपकी पेरेंट्स है, आपके जो पेरेंट्स कैसे होता है, आपके फादर मदर चाहे कितने साल की भी हो जाए वो आपकी डिपेंडेंट है। आपकी भाई अगर 18 साल से कम है वो आपकी डिपेंडेंट है। आपकी बहन अगर 21 साल से मतलब कम है या फिर उनकी शादी नहीं हुआ है अभी तक, जब तक उनकी शादी नहीं होता है वो आपकी डिपेंडेंट है। उसके बाद अगर आप शादीशुदा है, आपकी वाइफ, आपकी बच्चे, चाहे वो लड़का हो लड़की, वो आपकी डिपेंडेंट है। क्लियर हो गया कौन कौन डिपेंडेंट है? इसके अलावा मेरा चाचा चाची, मामा मामी, मौसी मौसा, पीसा पीसी, ये कोई भी डिपेंडेंट आपका नहीं है। क्लियर? ये हो गया आपकी डिपेंडेंट। अभी डिपेंडेंट कार्ड बनाते क्यों है? देखिए, डिपेंडेंट कार्ड में इंडियन आर्मी आपके साथ आपकी फैमिली को भी बहुत सारे फैसिलिटी देता है। पहले फैसिलिटी डिपेंडेंट कार्ड की होता है कि आपका जो CSD जो सामान मिलता है वो आपकी जो भी पेरेंट्स है या फिर आपकी जो डिपेंडेंट है, जितनों का लिस्ट बन रहा है मैंने, ठीक है, वो कहाँ से CSD से सामान ले सकते हैं जितना आपकी कोटा बनता है। मतलब मान लीजिए 5,500 वो बन रहा है, 7,000 का कोटा बन रहा है, तो 7,000 का सामान वो ले सकते हैं किसी भी इंडिया में कोई भी CSD में। अगर वो डिपेंडेंट कार्ड दिखाते हैं, साथ में उनका अगर आपने कैंटीन कार्ड बना के रखा है उनकी साथ में, या फिर आपने उनको अपनी कैंटीन कार्ड दिया है, तो कोई भी ऑल इंडिया में वो ले सकता है। कोई उनको रोक नहीं सकता कि आप रुकिए आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। ऑल इंडिया में कहीं भी कैंटीन में जाएंगे उनको सामान मिलेगा। हाँ, ये लिकर नहीं मिल सकता है, लेकिन जो ग्रोसरी का सामान है वो बिल्कुल मिलेगा उनको। दूसरा फैसिलिटी ट्रैवल फैसिलिटी। ट्रैवल फैसिलिटी में क्या है? अगर वो फ्लाई कर रहे हैं कहीं भी इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी फ्लाई कर रहे हैं या फिर इंटरनेशनली फ्लाई कर रहे हैं कहीं भी, उनको बेस फेयर के जो ऊपर से 50% का डिस्काउंट मिलेगा। देखिए, जो एयर इंडिया का या फिर कोई भी फ्लाइट का क्या होता है, एक बेस फेयर होता है। मान लीजिए 4,000 में उसकी बेस फेयर 2,500 होगा, उसके ऊपर टैक्स लगा होगा, कुछ मेंटेनेंस चार्ज होगा, वो सारी चीज लगा के 4,000 का टिकट होता है। तो उसमें से कम 2,600 या 3,000 का तो बेस फेयर हो जाता है, बाकी टैक्सेस होते हैं। तो 3,000 का उनको 50% देना होता है, 4,000 का नहीं 3,000 का बेस फेयर का 50%। बहुत सारे सोल्जर्स के कंफ्यूजन रहता है, वो सोचते हैं कि पूरा फेयर का 50%, एक्चुअली में वो नहीं होता। बेस फेयर का 50%, यानी आपका जो भी बेस फेयर बन रहा है 3,000 बन रहा है, 3,000 का 50% 1,500 और 1,000 जो टैक्स लगा 1,000, मतलब आपका हो गया 2,500 टिकट। 4,000 का टिकट 2,500 में मिलेगा। कहीं भी ट्रैवल करे, कितनी भी बार ट्रैवल करे, उनको ये फैसिलिटी मिलेगा। कैसे बुक करना है? जब भी आप बुक करते हो, आप जाएंगे जो फौज में, जब भी आप टिकट बुक करेंगे वहां से एक नीचे आता है कि आप स्पेशल कोटा क्या क्या है। उसमें सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट, आर्म फोर्सेस, उसके ऊपर बहुत सारे कोटा होता है। उसमें आप आर्म फोर्सेस को क्लिक करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे, वहां पर आपका एक नंबर मांगेगा। आपकी सबकी एक एक आर्मी नंबर होता है, आपने देखा होगा ICE नंबर या फिर 15 करके ऐसे नंबर होगा। सबकी एक पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर होता है, एक आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर एक नंबर होता है, ऊपर एक आपके आर्मी नंबर, पर्सनल आर्मी नंबर होता है। जो आई कार्ड की नंबर है वहां पर उसको डालना है, डाल के छोड़ देना है। जब आपकी फादर वहां पर जाएंगे, डिपेंडेंट कार्ड दिखाएंगे, वहां पर आपके आई कार्ड नंबर मेंशन रहता है, डिपेंडेंट कार्ड में आपके आर्मी नंबर मेंशन रहता है, तो उस हिसाब से उसको देख के वो एंट्री कर लेंगे। अगर वो चीजें लेके नहीं जाते डिपेंडेंट कार्ड तो फुल पेमेंट वहां पर करना होता है, कभी कभी बार एंट्री भी नहीं देते। तो इस चीजों का ध्यान रखना। अभी आते हैं कि ट्रेन का क्या है सर। फ्लाइट का तो आपने बता दिया, ट्रेन का क्या है? देखिए, ट्रेन 1 साल में एक बार कहीं भी पेरेंट्स जा सकते हैं, आ सकते हैं, कहीं भी आप उनको घुमा सकते हैं। ऑल इंडिया AI करके एक वारंट आता है अभी आपकी टिकटिंग में, वहां पर आप क्या कहीं भी उनको घुमा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया जा सकते हैं, वहां से आ सकते हैं, बस इतना ही। कहीं भी जाए उससे कोई मतलब नहीं, एक बार। सेकेंड बार में जब भी आपकी पेरेंट्स आपको लाना है या फिर आपके पेरेंट्स कहीं जाना चाहते हैं, मान लीजिए मेरा पेरेंट्स भुवनेश्वर से लेके
दार्जिलिंग जाना चाहते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, आप एक सीबी वारंट दे सकते हैं उनको इंडियन आर्मी की तरफ से। आपकी बहन भाई कोई भी जाए वहाँ पर उनको सीबी वारंट दे सकते हैं। उस सीबी वारंट में आपको 40% आपको क्या करना है, गवर्नमेंट पे करेगा, आपकी 60% आपने पे करना। मान लीजिए 100 रुपये का टिकट है, 60 रुपया आपने गवर्नमेंट को देना है, यानी आपकी जो मंथली पे स्लिप आएगा, सैलरी आएगा, उससे अगले महीने कट के आ जाएगा जितने का आपने टिकट बनाया होगा। उसके ऊपर जो वहाँ पर जो 40% है वो गवर्नमेंट पे कर देगा आपको। मान लीजिए 100 रुपया है तो वहाँ पर 100 रुपया आपकी स्लिप में नहीं कट के आएगा, आपकी स्लिप में कट के आएगा 60 रुपया और गवर्नमेंट आपको पे करेगा 40 रुपया। आपका सिर्फ 60 रुपया कटेगा और अगले जो पे स्लिप है वो एडजस्ट होकर आ जाएगा आपकी पे में। तो ये हो गया आपकी ट्रैवल फैसिलिटी फ्लाइट और ट्रेन। बाई रोड का क्या है, बाई रोड का ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है, बाई रोड अपनी पे के हिसाब से चलता है। सोल्जर्स को भी बाई रोड का कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पर आपकी दो बड़े बड़े सीएसडी फैसिलिटी आपको समझ में आ गया। दूसरा आपका क्या हो गया, ट्रैवल फैसिलिटी। तीसरा जो सबसे बढ़िया फैसिलिटी है वो मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल आपको पता है किसी को कोई भी डिजीज होता है कितना खर्चा होता है, पूरे के पूरे सेविंग्स लेके चला जाता है, इतना मतलब खतरा होता है ये चीजें। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी आपको ऑफर करता है, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में बनता है ये कार्ड। तो इंडियन आर्मी ये बोलता है कि भाई आप इनसे क्या करो, डिपेंडेंट कार्ड बना लो। आप कहीं भी आपकी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी आपकी फादर मदर या फिर जो डिपेंडेंट है आपकी बहन भाई या फिर आपकी वाइफ या फिर आपके बच्चे, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आता है, किसी भी नियरेस्ट एमएच यानी मिलिट्री हॉस्पिटल में जाके दिखा सकते हैं। फ्री में ट्रीटमेंट, 1 रुपया भी नहीं लगता है, पूरा का पूरा मेडिसिन कवर होता है, वहाँ पर पूरे टेस्ट होता है, पूरे के पूरे जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, 1 रुपया भी वहाँ खर्चा करने की जरूरत नहीं है। पूरे के पूरे क्लेम इंडियन आर्मी आपको प्रोवाइड करता है, नेवी और एयरफोर्स भी प्रोवाइड करते हैं अपने अपने सोल्जर्स के और डिपेंडेंसी को। तो यहाँ पर ये बढ़िया सा फायदा है। अभी आप बोलोगे सर मेरा, मान लीजिए मेरा फादर को कोई ऐसा रोग आ जाए, हार्ट अटैक आ गया खुदा ना खास्ता, तो क्या करूँ सर, मैं मिलिट्री हॉस्पिटल थोड़ी ढूंढूंगा सर, इतना तो नजदीक लेके जाऊंगा। वहां पर भी इंडियन आर्मी ये बोलता है अगर आपका कोई भी ऐसे नियरेस्ट एमएच 90 किलोमीटर के अंदर नहीं है, 90 किलोमीटर के अंदर अगर मिलिट्री हॉस्पिटल नहीं है, तो आप सिविल में ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सिविल में करवाइए और वहां से जो बिल होता है उनका क्या बोलते हैं, डॉक्टर के जितने भी बिल्स होते हैं, प्रेस्क्राइब्स होते हैं, वो सारे चीज आपने लेके आना है और वहां पर आपने एमएच में देना है, मिलिट्री हॉस्पिटल में देना है। जितना भी आपका पैसा लगा होगा पूरा का पूरा आपको रिफंड हो जाएगा, आपकी सैलरी में आ जाएगा। लेकिन इसका 2 रोल से ध्यान से समझना दोस्तों। पहले तो एक हुआ कि मेरे फादर को हार्ट अटैक आया और मैं वहाँ उनको लेके चला गया और वहाँ पर ट्रीटमेंट करवा लिया, उसका बिल मैंने एमएच को दिया, एमएच से सिग्नेचर डॉक्टर्स की करवाया और मेरा पे आ गया। दूसरी बात, दूसरी सिचुएशन में क्या होता है कि आपको फादर को कुछ ऐसा डिजीज था, आपने लेके गए, चेकअप वगैरह किया, उनको मेडिसिन दिलवाया और वहाँ पर एमएच में बिल लेके गए, यहाँ पर क्लेम नहीं देगा आपको। क्यों नहीं देगा आपको क्लेम? इसलिए मिलिट्री हॉस्पिटल का रूल्स ये है कि अगर आपका ऐसा कुछ सडन सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है, आप कहीं भी दिखाओ उसकी बिल लाके दो, हम आपको क्लेम दे दें। लेकिन ऐसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन था नहीं, तो आपको वहां पर मिलिट्री हॉस्पिटल से पहले परमिशन लेना होगा। आपका 90 किलोमीटर के अंदर नहीं है, कोई बात नहीं, आपको ट्रीटमेंट कराना है सिविल में, कोई बात नहीं, आप हमारे से परमिशन लीजिए। आपका जो एएमसी के डॉक्टर होते हैं, काफ़ी पावर होता है उनके फौज में, एएमसी कोर काफ़ी पावरफुल होते हैं, तो वहाँ पर उनकी जो डॉक्टर्स होते हैं, कैप्टन मेजर जो भी होते हैं, कर्नल, उनकी साइन चाहिए, सिग्नेचर अथॉरिटी चाहिए कि ठीक है आप सिविल में ट्रीटमेंट करा लीजिए। आपकी 90 किलोमीटर के अंदर कोई भी मिलिट्री हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, ड्यू टू नहीं है, आप करवा सकते हैं, लेकिन पहले परमिशन हमारे से लीजिए। आप एक बार परमिशन ले लीजिए, वहां पर ट्रीटमेंट कराए और जो बिल बनता है उनको लेके पुटअप कर दीजिए, आपकी पैसा आपकी सैलरी स्लिप में तो आ जाएगा। ये बड़ी फायदा है डिपेंडेंसी कार्ड का। जब भी आपकी बहन की शादी होता है, इंडियन आर्मी की तरफ से आपको कुछ पैसा 50 से 60 हज़ार रुपया आपको मिलता है। उस हिसाब से अगर आप क्लेम करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, उसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन वहां पर भी मिलता है, आपका क्लेम मिलता है वहां पर। तो ये इतना 4-5 चीजें बहुत फायदा होता है आपकी डिपेंडेंसी कार्ड में। आपके अगर बच्चे हैं, उनके डिपेंडेंट कार्ड बनाना बहुत जरूरी है। हॉस्टल में हर साल इंडियन आर्मी आपके बच्चे के लिए 27 हज़ार रुपया पे करता है। अगर वो हॉस्टल में जाते हैं तो हॉस्टल का जो एक्स्ट्रा चार्जेस है 12 हज़ार रुपया और भी पे करता है। वो डिपेंडेंट कार्ड होना आपके पास जरूरी है। जो बिल लाएंगे वो लिख के देंगे कि ये फौजी से बिलोंग करते हैं, वो सारे चीज उस हिसाब से आपको जो सीट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वहां पर कुछ स्पेशल कोटा रहता है आर्मड फोर्सेस की किड्स के लिए, बच्चों के लिए रहता है, वहां पर भी डिपेंडेंट कार्ड की नंबर डिपेंडेंट कार्ड आपके पास होना चाहिए। अभी इसको बताऊंगा कि बनाएंगे कैसे। सर इतना तो आपने फैसिलिटी बना दिया,
कुछ करना नहीं, डिपेंडेंट कार्ड एक 10 रुपये का मिलता है। आप जिस भी यूनिट में पोस्टिंग आएंगे उसकी कैंटीन, वेट कैंटीन या बनिया कैंटीन कुछ भी बोल लीजिए, जाइए वहाँ एक डिपेंडेंट कार्ड आएगा, डिपेंडेंट कार्ड यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पर एक फोटो आपने पेस्ट करना है, अपनी फादर, मदर, सिस्टर या फिर ब्रदर, बच्चे का जिसका भी है, आपका कोई जरूरत नहीं है पेस्ट करना, उनकी पेस्ट करें। पीछे आपका नेम, नंबर, रैंक क्या है आपकी, कौन सी यूनिट के, आपकी जो कमांडिंग ऑफिसर्स की सिग्नेचर चाहिए, बस इतना चीज़ें चाहिए। और नीचे उसकी जो भी आपके फादर के नाम पे एक रजिस्टर नंबर होगा, वहाँ पर इंडियन आर्मी में रजिस्टर किया है, जब आपने पार्ट 2 ऑर्डर्स किया होगा उसमें रजिस्टर हुआ होगा, उस नंबर को वहाँ पर डालेंगे। वही फर्दर चेक होता है वहाँ पर कि हाँ ये जो लोग हैं इनके अंदर ये डिपेंडेंट है कि नहीं। जो फर्दर चेकिंग के लिए आते हैं, मेडिकल में जाते हैं, CST में जाते हैं, वही चेकिंग होता है, बस उतना जरूरी है, बाकी और कुछ नहीं है। इतना ईजी आपका एक मतलब 10 मिनट में आपकी कार्ड बन जाता है। इसकी वैलिडिटी पहले 1 साल था जब हम लेते थे, अभी फिलहाल इसको 5 ईयर्स कर दिया है। एक बार कार्ड बना लो 5 ईयर्स, मतलब अगर आप प्लानिंग कर रहे हो 15 साल की नौकरी करने के लिए तो 3 बार कार्ड बना लीजिए, रिन्यू कर लीजिए, आपकी पूरी नौकरी निकल जाएगा। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ वैल्यू मिला होगा एंड मुझे कमेंट्स पे बताएं कि कैसा लगा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।